गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटा ग्रेविटेशन क्या होता है? दो मासेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से दो मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या ये चीज अपन लैब में कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। कि कैवेंडिश ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में? उसने दो बड़े गोले, दो स्पेयर लिए और उन्होंने देखा कि ये स्पेयर एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये स्पेयर इन दोनों के बीच में ये स्पेयर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये अपनी जगह से थोड़ा क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब इधर इस डायरेक्शन में थोड़ा क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। ये चीज कैवेंडिश ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी। फिर हमने देखा कि अगर अपन दो स्पेयर को ऐसे लटकाते हैं तो क्या वाकई अपने को ये चीज दिखती है? तो अपन ने देखा कि नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि अपनी आंखें इसको नहीं देख सकती, क्योंकि ये इतना मामूली डिस्प्लेस होता है कि अपने आंखें इसको नहीं पहचान सकती। अगर माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये थोड़ा इधर डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, यही चीज कैवेंडिश ने देखी कि दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन लगता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका मेजरमेंट क्या होगा? तो इसके लिए न्यूटन ने एक इक्वेशन दी। उस इक्वेशन को अपन देखते हैं क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses। मतलब अपने को पता है कि दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। तो मैंने एक मास A लिया, एक मास B लिया। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, एक B ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2। दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे। तो न्यूटन क्या बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास के प्रोडक्ट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of their masses, and force इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो इक्वेशन अपने को मिली है। न्यूटन ने ये दो इक्वेशन दी है। कैसे दी है? उन्होंने भी अपने से पहले जो साइंटिस्ट थे, न्यूटन से पहले जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। बहुत से डाटा उन्होंने बनाए, बहुत से डाटा कलेक्ट करके न्यूटन ने इक्वेशन दी होगी। उन्होंने बहुत स्टडी की होगी इसके बारे में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो ये इक्वेशन अपने को मिली कि फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स है दो मास के बीच में, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो मासेस के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इस इक्वेशन में देखिए आप कि अगर डिस्टेंस को अपन इंक्रीज करें, मतलब दो मास के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करता हूं मैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर दोनों मास को मैं अगर इंक्रीज करूं, है ना, अगर इसको मैंने डबल कर दिया और इसको ट्रिपल कर दिया, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि दो मास के बीच में देखो रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन मिलेगी, वो क्या है? F proportional to m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब आपको पता है जब अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, और यहां पे वो कांस्टेंट क्या है, कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा जो g है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का क्या नाम है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या नाम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अपने को ये इक्वेशन मिली, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में दिख रहा है कि अगर अपन दो मास के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या अपन कह सकते हैं दो मास को अगर अपन इंक्रीज करें, अगर इनके मास को अपन इंक्रीज करें तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये न्यूटन ने अपने को इक्वेशन दी कि दो मास के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पे कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे।